Hello, children. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड मेरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं 3.4। अब आपको हम मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड सिखाएंगे। उसकी जो थ्योरी है ये आप थोड़ी याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जनरेशन तो नहीं आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना जरूर आपके एग्जाम में आएगा। मान लीजिए दो वेरिएबल की हमें निकालनी है इक्वेशंस। दो वेरिएबल की इक्वेशन है एक्स और वाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन नंबर दे रखी है। दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसकी शक्ल देख के ही आप ये पहचान लेंगे कि इसके अंदर सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं या नहीं। इसकी पहचान ये है, पहली बात तो अगर सॉल्यूशन निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के बराबर आएगा। इसका कैसे निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, यानी आपका आएगा नीचे b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, एक तो माइनस आएगा, डेरिवेशन पे मत चाहिए, आपको याद रखना है, और a1c2 माइनस a2c1। ठीक है, ये आपका एक x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा b, इसके अंदर है, b को छोड़ दिए, a1c2 माइनस c1a2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा आप ये देखिएगा, ये एक और चेकिंग तरीका है। फॉर चेकिंग 3 स्टेप्स होते हैं। पहली कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इफ इक्वल टू c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी अनंत, जितनी a की वैल्यू x की वैल्यू रखते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी जो भी है, एक सिमेट्री चलती है कि आप जितनी वैल्यू रखते हैं वो एक निश्चित सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर सेकंड केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। यानी पर्टिकुलरली कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब थर्ड केस, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन विल बी देयर। ये आपको याद रखना है। दिस इज टू बी इन योर मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा अगर कंपेयर करें तो अंत में रिजल्ट ये भी निकलता है कि x कैन बी रिटन एज b1 c1 माइनस b2 c2 इक्वल टू y अपॉन c1 a1 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a2 b2 a1 b2
माइनस B1A2। ये आप याद रखिए। इस केस में इस चीज का सार ये है, x में x a के साथ है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में B1C2 माइनस B2C1। y का सम b है, b को छोड़ देंगे, A1C2, ये उल्टा हो गया, A1C2 से, सॉरी दिस इज A1C2, A1C2 माइनस A2C1 और इसके सन A1B2 माइनस B1A2 1, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ये बराबर होंगे तो सॉल्यूशन मिल सकता है, ये बराबर हो, सॉल्यूशन आपको खुद देखना है कि कैसे निकालना। इनका याद रखिए तो आपकी सॉल्यूशन किसी हालत में खत्म नहीं होगी। सिमेट्री को याद रखना बहुत जरूरी है। इस पे बेस्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, इसको प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर कराते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन। आपके कौन से यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मींस कोई डेफिनेट सॉल्यूशन। एक इक्वेशंस दे रखी है इधर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखिए, ये वाला कंडीशन A1/A2 1:3 आता है, B1/B2 1:3 फिर से आता है। क्या C1 इस C2 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आपको ये सेम इक्वेशन हो जाती है, कैसे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? ये वाली कंडीशन आ रही, देखिए 1:3 1:3 और 3:2 हो रहा है। ये इसके बराबर है कि ये बराबर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखिए, इसको अगर हम सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से गुणा कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी अगर इसकी तुलना करें सेकेंड वाले की, तो 3x इसमें भी, 3x इसमें, माइनस 9y इसमें, माइनस 9y इसमें। क्या इसका मतलब है कि -2 इज इक्वल टू -6? नहीं हो सकता, इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहीं से देख के पता चल रहा है हैविंग नो सॉल्यूशन। इसका जवाब क्या होगा? हैविंग नो सॉल्यूशन, क्योंकि A1/B1 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पोर्शन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसमें देखिए 2/3 आता है, 1/2 आता है, 5/3, इसमें कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 एंड C1/C2 भी नहीं है, कोई इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स वी हैव डेफिनेट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जरूर होगा। ये वाली कंडीशन में नो सॉल्यूशन वाली बात भी नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको डबल कर दें तो 2y यहाँ आ जाएगा, उसमें से घटा देंगे सेकेंड इक्वेशन में। ये भी आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। वरना पूरी इक्वेशन को इसको 6 करने के लिए 3 से, क्योंकि इसका 3 मल्टीपल है, इसको 3 से गुणा करें तो ये 6 हो जाएगा, इस वाली को 2 से गुणा करें तो 6 हो जाएगा, दोनों 6 के मल्टीपल
ये प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे, तब उसको सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये आसान तरीका है कि सिर्फ इसको 2 से गुणा करें, ये 2y हो जाएगा, ये 2y ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन में है, और फिर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट वन, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट इंटू 2, तो ये हो जाएगी 4x माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये 3x ऐसे रहने, हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक वेरिएबल सेम न्यूमरिक के साथ है 8। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा पूरी, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया, और इसलिए y कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से y की वैल्यू रख दी x में, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, इसलिए 2x की जगह 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर डेफिनेट एक सॉल्यूशन आ गया। तो ये बातें आप चेक करके एक नज़र में एक सॉल्यूशन का पेयर देखें, पेयर से इसकी कंपैरिजन करें और सोच ले, देख ले कि इंफिनिटी सॉल्यूशन मिलता है या कोई डेफिनेट सॉल्यूशन मिलते हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक, ये आप कंपेयर कर सकते हैं और फटाफट निकाल सकते हैं। ओके, सी यू बाय, दिस द मल्टीपल मेथड, और आप इसको एक नज़र में निकाल सकते हैं, इसको बाद में आप कुछ भी करें। ठीक, और उसके बाद एक और तरीका है, ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन से निकालिए, यहाँ से भी रखकर निकाल सकते हैं। आप निकालिए, देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले तरीके से करिए। x ऐसे b1 हमारे पास है, ये 3 माइनस का c2 है, माइनस का 3 प्लस का 9 हो गया, माइनस b2 है हमारे पास 9, और c1 है, c2 है 3, 9 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस का माइनस 3 इंटू 9 27 माइनस 6 21 आएगा। उसके बाद यहां से करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वो कट जाएगा और वैल्यू वही की वही आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यूज रखिए, इसको इसके बराबर रखिए, x की वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू रखिए, इसको इसके बराबर रखिए, y की वैल्यू आएगी, सिंपल वही आएगी जो मैंने ऊपर निकाली। किसी भी तरीके से निकालिए, ये वाला मल्टीपल कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय।